Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography. Students, we have started your second book, that is the Earth or Habitat, and now from this video we are going to start another chapter, that is chapter number 6, Major Landforms of the Earth. So this will be an introductory class for you students, and we will discuss about all the major landforms of Earth in this chapter. So let's start it. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन. यहाँ पे हमने जो टोपोग्राफी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी एरिया की, जिसमें हम स्पेशली रिवर, माउंटेन्स, प्लाटोज, इन सब को डिस्कस करते हैं ना. सो यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है. अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ दिखाई दे रही है. दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन. यहाँ पे हम क्या क्या देख पा रहे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम अपवर्ड्स, हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है. सो हियर आर आर माउंटेन्स, ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स हैं. ओके, ये यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे ये जो वाइट में मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारे ग्लेशियर भी है. सो माउंटेन के ऊपर हमें ग्लेशियर्स भी दिखाई देते हैं. ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हियर यू कैन टेक अ लुक, यहाँ पे हमारा एक अलग टाइप है माउंटेन का, दैट इज़ वॉल्केनो माउंटेन. सो वॉल्केनो माउंटेन क्या होते हैं, जिसमें से ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है अर्थ का, कुछ बाहर निकालता है. आगे देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के प्रोसेस के बारे में. अब यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है. सो वाटर फ्लो हो रहा है. आगे हम अगर बात करें, ये जो हमारा ब्लू एरिया है ये है ओशन, सी, ठीक है. सो अब यहाँ पे हमने ओशन देखा है स्टूडेंट्स. यहाँ इस ओशन में ही यहाँ बीच में आपका बर्फ़ का एक टुकड़ा आइसबर्ग है. सो इस तरह से जब समुद्र के बीच में, ओशन के बीच में इस तरह से बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे बर्फ़ बड़ी बड़ी सिलाएँ जो होती है वो होती है, तो उसे हम आइसबर्ग कहते हैं. सी हमने देखा. अब हिल क्या होते हैं. सो हियर ये हमारे हिल हो गए, है ना. माउंटेन से इनका जो हाइट होता है वो छोटा होता है, माउंटेन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और हिल जो होती है वो छोटी होती है. अब हिल के बीच में यहाँ पे ये वैली है, ठीक है. वैली हमने देखा, घाटियाँ जो होती हैं, ठीक है. आगे अगर हम इधर बात करें तो इधर हमारे ये लेक बन रहा है, ठीक है. लेक जहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हुआ रहता है और चारों तरफ से धरातल ने उसे घेर रखा है, एक छोटा स्थान, झील जिसे कहते हैं, ठीक है. लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस जो है वो सी लेवल से तो ऊपर है, ठीक है. आसपास की जो ग्राउंड है उससे ऊपर है, लेकिन ऊपर से टेबल टॉप जिसे फ्लैट सरफेस है, तो हम इसे प्लाटो कहते हैं, ठीक है. इन्हीं प्लाटोज में कुछ केव्स भी होती है, रॉक्स भी होते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स भी होते हैं. तो अब जो है यहाँ से हमने देखा, अब यहाँ पे हमारी रिवर फ्लो कर रही है और ये क्या कर रही है, समुद्र में जाने से पहले कुछ डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है. सो यहाँ हम डेल्टा देखेंगे. गल्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स. आगे हम क्या देखेंगे, ये देखिए, लुक एट हियर, यहाँ पे हम देख रहे हैं जंगल. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेनिनसुला. सो पेनिनसुला क्या होता है, जहाँ पे तीनों तरफ पानी हो, इधर पानी है, इधर पानी है और इधर पानी है और बीच में क्या है, ज़मीन है. तो ये हुआ पेनिनसुला, ठीक है. अब आगे हम देखेंगे, ये बीच एरिया हो गया, बिकॉज़ यहाँ पे पास में सी है, सी के पास में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बीच है, ठीक है. आगे हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे, इधर यहाँ पे एक वाटर की कैनल लेके आए हैं, ठीक है, हियर. आगे हम देखेंगे इस्थमस के बारे में. ये है हमारा इस्थमस, ठीक है. इस्थमस क्या होता है, इस्थमस एक लैंड एरिया और दूसरे लैंड एरिया को जोड़ने वाली एक पतली रेखा जैसी धरातल होता है. लाइक इस्थमस उसे कहते हैं जो एक लैंड एरिया को दूसरे लैंड एरिया से कनेक्टेड करे, ठीक है. सो इसे हम इस्थमस कहते हैं. व्हाट अबाउट अगर हम वाटर बॉडीज़ को दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट, ठीक है. सो विल टॉक अबाउट स्ट्रेट, और वो भी हमारा मेजर लैंडफॉर्म है. यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े बड़े ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं ना हमें, बड़े बड़े फॉरेस्ट, तो ये है फॉरेस्टेड एरियाज़. और हम देखें यहाँ पे पॉन्ड भी है, ठीक है. ये हमारा जो ग्रीन में एरिया है वो है हमारा फील्ड एरिया या फिर प्लेन्स, ठीक है स्टूडेंट्स. हमारे आइलैंड्स हमने यहाँ देखे हैं. ओके, सो इस तरह से हमने, ओके, यहाँ पे हमारा रह गया डेजर्ट. सो ये हमने डेजर्ट एरियाज़ भी देखे. सो हमने मेजर लैंडफॉर्म्स जो है वो इस इमेज में डिस्कस किया है. देयर आर सो मेनी अदर सेवरल थिंग्स ऑल्सो, बट यहाँ पे हमने पढ़ना है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. सो वी हैव डिस्कस, एंड अब आप पता लगा सकते हैं कि पेनिनसुला किसे कहते हैं, प्लेन एरियाज़ क्या होते हैं,
कैनल क्या होते हैं, ठीक है, रिवर क्या होती है, रिवर डेल्टा कैसे बनाती है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो हियर आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स. अब हमने लैंडफॉर्म्स देखे हैं पर इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. सो इनका कंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स दो तरह के प्रोसेस से. फर्स्ट दैट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस इज एक्सटर्नल प्रोसेस. सो अर्थ के अंदर कुछ गतिविधियाँ चलती है जिससे लाइक जो प्लेट्स होती है अर्थ के अंदर, जो हमने देखा लेयर्स होती है अर्थ की, लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने देखा था सॉलिड, फिर इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, ये सब देखा था. तो अर्थ की जो लेयर्स होती है ये जो है आपस में शिफ्ट करती रहती है. कई बार इनके अंदर इंटरनल प्रोसेस लगता है अर्थ का, उस वजह से कई चीज़ें होती हैं जिससे मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं. क्या क्या बनते हैं? सो देयर इज इंटरनल प्रोसेस. ओके, सो इंटरनल फोर्स के थ्रू, यानी कि कभी कभी जो है धरती के अंदर से ज़ोर से फोर्स आता है ना, और इस फोर्स से क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, यानी कि भूकंप. जब हमारी जो प्लेट्स होती है, लेयर्स होती हैं, वे शिफ्ट करती हैं तो भूकंप आने लगता है, एकदम सब कुछ हिलने लगता है और इस तरह की त्रासदी भी हो जाती है. स्टूडेंट्स ये देखिए, भूकंप में कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से जो धरती है वो हिल जाती है, ठीक है. और इफ़ वी टॉक अबाउट वॉल्केनो, सो दीज आर द इंटरनल प्रोसेस. वॉल्केनो में क्या होती है, जो बर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो, जैसे मैग्मा है, इसका लावा है, ये सारी चीज़ें जो है एकदम गर्म पदार्थ जो होते हैं ना वो निकलते हैं माउंटेन से. सो कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन जहाँ पे धरती के अंदर से इंटरनली कुछ प्रॉपर्टीज़, बर्निंग चीज़ें जो होती है वो बाहर निकलती हैं. सो दीज आर वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल प्रोसेस. ठीक है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इरोजन. सो इरोजन का भी, इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है यानी कि हमारा जो लैंड एरिया है यहाँ से कट कर वो कहीं और चला गया है, तो यहाँ से जो कटा है वो लैंड एरिया क्या है, इरोजन, यानी कि लैंड का कटना. ठीक है, इससे भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, यानी कि अभी ये पूरा ऐसा था, अब इसके कट गया तो कुछ इसका शेप चेंज हो जाएगा ना. सो ये इरोजन हुआ. अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो को भी यहाँ पे. दोबारा वॉल्केनो से क्या होता है, वॉल्केनो के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं सो उससे वहाँ की जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं वो चेंज होती है ना. अभी इस समय कुछ इतना पार्ट निकला, फिर थोड़े दिन बाद में देखा तो और कुछ चेंज हो गया वहाँ का जोग्राफी. तो इस तरह से दीज आर इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस. इनकी वजह से कंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स का. जैसे माउंटेन्स बनते हैं, किसी जगह पे प्लाटोज बनते हैं, किसी जगह पे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. Here take a look to the illustration. These are the types of erosion we have to discuss about. In brief, I will tell you all the things. यानी कि हमने पहला टाइप देखा इरोजन का, कैसे करती है, रिवर भी ये काम करती है. So we have discussed and we are going to discuss the mean of erosion. क्या क्या माध्यम हो सकते हैं इरोजन के, कौन कौन सी चीज़ों से इरोजन होता है. So रिवर कैसे करती है, यहाँ पहाड़ से रिवर जो है वो बहती है, तो पहाड़ के अपने साथ में रिवर का फोर्स इतना होता है कि वो बहुत सारे पत्थर, सॉइल और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ में उस रॉक को ही काट देती. कई बार कहते हैं ना, नदी और पानी, जल और आग अपना रास्ता खुद बनाते हैं. ठीक है, तो अब जो उसके अंदर इतना फोर्स होता है उसके साथ वो क्या करती है, पहाड़ों से मिट्टी ले आती है, पत्थर ले आती है, बड़ी बड़ी रॉक भी लेके आती है. तो वहाँ से वो लेके आ रही है, तो उस जगह से, उस पहाड़ से कुछ चीज़ें जो है हट गई ना, तो अब ये क्या हुआ, लैंड का इरोजन. ठीक है, अब वो यहाँ से ले जाके कहीं और ड्रॉप कर देगी तो वो डिपॉजिट हो जाएगा. सो इरोजन कौन कर रहा है, रिवर कर रही है. यहाँ पे हमने देखा रॉक को काट रही है ना, तो वहाँ से बहुत सारे पेड़ों को भी बहा के ले जाती है. तो इस तरह से ये एरिया देखिए यहाँ पे, और अब रिवर ने इसे काट के कुछ ऐसा कर दिया. तो यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ से जो सैंड था, सॉइल था और जो स्टोन थे, ये सब कट के हट गए हैं. तो यहाँ से मिट्टी का क्या हुआ, इरोजन हुआ. इफ़ वी टॉक अबाउट जो हमारी सी में वेव्स चलती हैं, सो वेव्स के थ्रू भी इरोजन होता है. कैसे, हमने देखा बीच एरियाज़ जो होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इतना ज़मीन था पहले, अब जैसे जैसे वेव्स टकरा रही हैं, बार बार लहरें आ रही हैं और बार बार टकरा रही हैं, तो ये क्या कर रही है,
काटती हैं, अपने साथ वापस जो लहरें हैं वो मिट्टी को लेकर चली जाती है और किसी और जगह डिपॉजिट करती थी। तो ये जो वेव्स होती हैं ये भी क्या कर रही हैं, अर्थ का, लैंड का इरोजन करती है और फिर बाद में लैंड जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। सो आगे हम देखेंगे विंड। विंड कैसे चेंज करती है, इसको करने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप क्या करना, एक प्लेट के अंदर, छोटी सी प्लेट या कटोरी के अंदर थोड़ी मिट्टी रख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे हवा जैसे जैसे चलेगी वो विंड के थ्रू जो अपने जो डस्ट या सॉइल जो रखा था वो वहाँ से हटकर कहीं और उड़ गई। तो हवा से भी जो हमारी मिट्टी है, धूल के कण हैं, वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह में उड़ जाते हैं ना। तो इसी तरह से हवा भी क्या करती है, इरोजन करती है लैंड का। सो यहाँ से हम देखें, जैसे आप रास्ते में ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं या फिर कभी आप स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल राइड करते हैं, तो कई बार हमारी आंखों में क्या होता है, धूल के कण और पत्थर ऐसी चीज़ें हवा के साथ आ जाती हैं। तो विंड भी जो है लैंड इरोजन का एक मीन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ग्लेशियर्स कैसे करते हैं। सो ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, ग्लेशियर्स ऑल्सो मूव द रॉक्स। सो ग्लेशियर जैसे जैसे बन रहे हैं ना, और जैसे जैसे वो टूटते हैं तो अपने साथ वो रॉक के भी कुछ पार्ट को नीचे गिरा के बहा ले जाते हैं। सो ग्लेशियर्स बनते हैं कैसे, ग्लेशियर्स हाई माउंटेन्स में बनते हैं। और जैसे हमने एटमॉस्फेयर वाला पार्ट डिस्कस किया है ज्योग्राफी के अंदर, तो क्या हुआ उसमें हमने देखा था कि हमारे जो माउंटेन्स में जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो कम होगा तो वहाँ पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, जमने लगेगा और आइस फॉर्म में मिलेगा। सो यहाँ पे ग्लेशियर्स बने, ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ बने, और बर्फ़ के पहाड़ जब बहने लगते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, वो पिघलते हैं और टूट के नीचे गिरते हैं, तो अपने साथ जो रॉक है उसका भी पार्ट को बहा के ले जाते हैं। सो ये भी क्या कर रहे हैं, लैंड इरोजन कर रहे हैं। आगे हम देखें लैंडस्लाइड। सो समटाइम देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड। कई बार जो है ज़मीन जो है धंस जाती है, ज़मीन, ठीक है, नीचे गहरी हो जाती है, सरक जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड करना। जैसे आप स्लाइड करके आते हो ना, तो ये झूले झूल के आ रहे हैं ना, वैसे ही ज़मीन जो है यहाँ थी और थोड़ी समय बाद में हमने देखा लैंड ने स्लाइड कर लिया है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ इरोजन जिसको हमने देखा, और इससे भी लैंड फॉर्म चेंज होते हैं, ठीक है, और अलग अलग लैंड फॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन होता है। एक जगह से अगर मिट्टी बही है तो वो कहीं जाके तो डिपॉजिट करेगी ना। तो रिवर जो अपने साथ इतना सब कुछ अलुवियल डिपॉजिट लेके चलती है, वो कहीं ना कहीं उसे डिपॉजिट करती है, तो वहाँ कुछ नया लैंड फॉर्म बन जाता है, डेल्टा भी बनता है, ठीक है। सो यही चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। टोपोग्राफी। सो टोपोग्राफी में हम क्या देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिवर्स कहाँ है, कितने रिवर्स हैं, क्या क्या रिवर्स हैं, कितने कितने जगह पे एरियाज़ में वाटर बॉडी है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वॉल्केनो माउंटेन्स हैं, कहाँ पे आपकी अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इन टोपोग्राफी वी विल टॉक अबाउट माउंटेन, प्लाटोज, फील्ड, लैंडफॉर्म्स, पीपल। सो हम ये सारी चीज़ें किसी भी एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्पेशल है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट इन इंडियन पर्सपेक्टिव, सो हम इंडिया के जो टोपोग्राफी है उसमें हम इंडिया के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लाटोज़ के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द इंडिया। सो इंडिया के बारे में भी देखेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर उसके ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, प्लाटोज़ हैं, सी है, ओशन है, ये सारी चीज़ें हम टोपोग्राफी के अंदर, और पीपल, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं टोपोग्राफी में। So students, first of all we will talk about mountain. This is the natural height of the earth's surface. Clear? So earth के surface की natural height है mountain. Okay. Their peak is small and pointed while their base is wide. So उनकी जो peak होती है वो small और pointed होती है, यानी कि छोटा है यहाँ पे, और उनका जो base है वो wide है. Here you can take a look. ठीक है। सो अब ये जो पीक है ये क्या है, स्मॉल है और पॉइंटेड है, और जो बेस है वो क्या है, वाइड है। एज दे मूव टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स देयर क्लाइमेट बिकम कूलर। सो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जो क्लाइमेट है जो क्या हो जाता है माउंटेन पे, ठंडा, ठंड लगने लगती है। जब भी तो बर्फीली जगहों पे जाने पर हम क्या करते हैं, हमारे स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल सब कुछ लेके जाते हैं। सो
जैसे जैसे माउंटेन्स पे हाई एल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं वहाँ पे मौसम कैसा हो जाता है, क्लाइमेट कैसा होता है, कूलर रहता है, ठीक है। Due to the low temperature of some mountains, the river remain frozen, which are called glaciers. So जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, नदियाँ जम जाती हैं. So इस तरह से जब रिवर्स जो है वो आइस फॉर्म में बदल जाती हैं, जम जाती है, सो वे क्या बन जाती हैं, ग्लेशियर्स बन जाते हैं. और जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो तुरंत ये नदी में मिल जाते हैं और पानी की जैसे बहने लगते हैं. सो हमने देखा ग्लेशियर्स कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ग्लेशियर्स का, व्हेन जहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से कई माउंटेन्स पे रिवर्स जो माउंटेन से निकलती है ना, वे रिवर्स जम जाती हैं और उसी से ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. Due to the harsh climate of the mountains, steep slopes and lack of arable land, very few people live here. So, जो अरेबल लैंड है यानी कि उपजाऊ जो भूमि रहती है वो भी यहाँ कम रहती है, यानी कि प्लेन एरियाज़ नहीं है, कृषि योग्य एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलता है, और यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से हार्श कंडीशन होती है. सो बहुत ही थोड़े लोग यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत ही थोड़े लोग यहाँ रह पाते हैं. इफ़ द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ अ लाइन सीरीज देन इट इज़ कॉल्ड अ माउंटेन रेंज. यानी कि अगर एक माउंटेन है तो ये माउंटेन और माउंटेन जो है एक साथ सीरीज़ के रूप में, एक लाइन सीरीज़ के रूप में है, तो इसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं. सो माउंटेन ऐसा तो है नहीं ना कि एक अचानक से एक इतना बड़ा माउंटेन उसके आसपास एकदम ज़मीन सपाट है. तो जैसे जैसे लैंडफॉर्म्स हुआ था, लैंडफॉर्म जब बनते हैं, माउंटेन्स बनते कैसे हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो अभी हमने देखा अगर लाइन सीरीज़ रहती है माउंटेन्स की तो वो क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है. These hundreds of kilometers spread in the form of parallel chain. So parallel chains के रूप में ये mountains जो है वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. समानांतर रूप में ये हमें दिखाई देती है mountain range. So next we will talk about types of mountains. So students we will talk about types of mountain. हम यहाँ देखने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में, हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं माउंटेन्स के कितने टाइप होते हैं. एंड हियर वी बिगिन इट. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट माउंटेन का जो टाइप रहेगा दैट इज़ फोल्ड माउंटेन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन दैट इज़ फोल्ड माउंटेन, सेकेंड ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड विल बी वॉल्केनो माउंटेन. अब ये कैसे बनते हैं, हियर फोल्ड माउंटेन के बारे में हम देखते हैं. Fold mountains are formed as a result of the action of folding. Like जैसे जो हमारी layers होती हैं अर्थ की, जब ये ऊपर उठ के कुछ इस तरह से फोल्ड होती हैं, ठीक है. लाइक जैसे आप एक फ्लैट पेपर ले लीजिए, आपकी एक्टिविटी भी है ना, उस पेपर को क्या करना है, इस तरह से आपको प्रेस करना है दोनों तरफ से, तो वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा. इसी तरह से जो अर्थ का सरफेस है जब ये एक दूसरे के पास आया, फोल्ड हुआ, फोर्स लगा, तो ये कुछ ऊपर उठ गया, इससे जो फॉर्मेशन हुआ ये किसका हुआ, फोल्ड माउंटेन्स का हुआ, ठीक है. ये देखिए अर्थ की जो सरफेस है इससे ये अलग अलग जो लेयर्स रहती हैं अर्थ की, ये मिलकर ये क्या बन रहा है, माउंटेन बन रहा है. सो ये रिजल्ट बनता है अलग अलग तरह से. जब अर्थ का सरफेस फोल्ड होता है उससे फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन बनता है, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन. क्लियर. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है. सो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, जो कि है इंडिया का, और इज़ अरावली माउंटेन रेंज. दैट इज़ इन राजस्थान, दिल्ली इत्यादि जो राज्य हैं उसमें हमने अरावली माउंटेन रेंज जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड. क्लियर. ओके. दिस चेन हैज़ बीन इरोडेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन. Other examples of this are Himalayas, Alps, Appalachians and Urals are predominant. So अभी हम इनके बारे में भी देखेंगे, कहाँ यूराल्स है और यूराल माउंटेन्स हैं, कहाँ आल्प्स है, कहाँ हिमालयाज है. सो हियर हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर मेड, कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स. हियर ये हमारा जो लेथोस्फीयर है ना, अब क्या था, ये पहले फ्लैट था, ओके, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ. अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये तो नीचे हुआ और इधर वाला इसके ऊपर आके प्लेस हो गया. सो दोनों तरफ से जब फोर्स लगा तो कुछ ये हिस्सा जो था माउंटेन रेंज का ये खड़ा हो गया, ठीक है. सो इस तरह से जब एक दूसरे से टकराती है धरती की कुछ ज़मीन जो है एक दूसरे के पास आकर्षित होती है, एक दूसरे के पास में फोल्ड होती है, इससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन.
सो फर्स्ट टाइप देखते हैं आल्प्स माउंटेन रेंज दैट इज इन यूरोप। सो यूरोप के अंदर है ये हमारा आल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट रेंज जो है हिमालयन माउंटेन रेंज है दैट इज इन एशिया। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो नेचुरल बॉर्डर है हमारा, ठीक है, जो हमें नेचुरल फ्रंटायर है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और ये क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। सो इससे भी हमारे इंडिया में जो बाहरी अटैक्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन भी मिलती है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंडीज माउंटेन रेंज दैट इज इन साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका में भी जो एंडीज माउंटेन्स हैं ये भी क्या है, इसी के ही टाइप हैं, फोल्ड माउंटेन्स के, ठीक है। Next, we'll talk about another type of mountain that is block, or you can say crested mountains. When a large part breaks and gets displayed vertically, जैसे हमारी अर्थ है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना डिस्प्लेस हो जाता है और क्या होता है, ये स्लाइड कर जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और डिस्प्ले होता है वर्टिकली, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ जो है ज़मीन में स्लाइड कर जाता है, बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तब क्या होता है, देन दीज टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि हियर ये हमारा पहले फ्लैट पार्ट था, ठीक है। अब इसमें से ये जो फ्लैट पार्ट था इसमें से कुछ हिस्सा जो यहाँ होना चाहिए था ये नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है, ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ गया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया वर्टिकली। फिर कुछ इसी तरह से आगे भी इस तरह की चेन अगर रहती है तो वो कौन से टाइप की माउंटेन्स रहते हैं, वो होते हैं ब्लॉक, और यू कैन से क्रिस्टेड माउंटेन रेंज, ठीक है। एंड दिस द रेज्ड पार्ट इज कॉल्ड हर्स्ट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉफॉल्ट, और यू कैन से ग्राबेन, ठीक है। सो ये ग्राबेन वाला पार्ट रहेगा जो लोअर पार्ट रहेगा, और जो अपर पार्ट रहेगा इसे हम बोलेंगे हॉर्स्ट, ठीक है। सो ये हमने स्टडी कर लिया है अबाउट ब्लॉक माउंटेन। कैसे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन, जो अर्थ सरफेस है उसका कुछ हिस्सा जब ब्रेक हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, ठीक है, तब ये इस तरह के माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। Europe's Rhine Valley and the Vosges Mountain are example of these mountain. So ये हमने देखे जो यूरोप है, यूरोप की राइन वैली, ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें से भी कुछ पार्ट ऐसा ही है। सो ये है टाइप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। वॉसगस माउंटेन देखा हमने यहाँ पे, सतपुरा माउंटेन रेंज दैट इज इन इंडिया एंड विंध्या माउंटेन रेंज ऑल्सो इन इंडिया। सो ये है ब्लॉक माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वॉल्केनो माउंटेन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन वी विल टॉक अबाउट। स्टूडेंट्स look at here to the illustration, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, here we will talk about Mount Kilimanjaro that is the example of volcano mountain. volcanoes के बारे में हमने देखा, these types of mountain are formed by volcanic actions. जो volcanic action होता है that is the internal or you can say external process of the earth, उस volcanic action से जो mountains का formation होता है वो होते हैं volcanic mountain, ठीक है। Mount Kilimanjaro in Africa and Fujiyama in Japan are example of volcanic mountains. Clear? So ये look at here, ये यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो जो है that is the example of volcanic mountain. So students, we have discussed about major landforms of the earth in this chapter, in this video, and we will talk more about this chapter in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.